तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में जाना कि कैसी थी मेरे लाइफ मेरे नए स्कूल में एंड हाउ आई मेट राजू एंड प्राजक्ता। अब इस पार्ट में मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मेंशन करूंगा जिसे हम यहाँ बुलाएंगे विनायक। हाँ, कि उसका रियल नाम है। अब उसे अपना नाम पब्लिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कौन होते हैं? आफ्टर ऑल इट्स हर चॉइस, हिज चॉइस। ओके, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं इतना बता देता हूँ कि ये मेरे इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो अगर तुमने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, जाके उसे पहले देखो और फिर इस पार्ट को देखना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सूरज, क्या तुम ऋषिकेश भैया को जानते हो? असल में मैं ज़्यादा भैया लोग को नहीं जानता हूँ, तो खैर कैसी? ठीक है। आई वॉज शॉक्ड फॉर अ स्प्लिट सेकेंड ऑफ टाइम। मेरे को ऐसा लगा जैसे कि आई वॉज नो वन फॉर हर। उसके बाद वो उस पूरे दिन मतलब मुझसे बात ही नहीं किया। अब देखो, भले ही मैंने काफ़ी लड़कियों के साथ बात किया है लेकिन फिर भी सामने से पूछने में फटती है ना यार। मैं तो नहीं घबराता हूँ। मैंने आज तक किसी भी लड़की से बात नहीं की है ना? कोई नहीं, होता है। इवन दो मुझे वहाँ रहे ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके थे, पर फिर भी मैं किसी भी भैया को नहीं जानता था। ऑन द अदर हैंड मेरा बेस्ट फ्रेंड विनायक, उसने कुछ भैया लोग के साथ अपनी बात बना ली थी। ओए, बताया क्यों नहीं बे? यार तूने कभी पूछा ही नहीं। फिर भी यार, हट। तो रात को मैं और विनायक खाना खाने के बाद बास्केटबॉल ग्राउंड में बैठे हुए थे, तभी आया राजू और मेरे को आके बोलता है कि तेरे को एक भैया बुला रहे हैं। भाई साहब, ये सुन के तो मेरी भाई कंडिया फट के हाथ में आ गई। भैया का क्या कर दिया जो भैया लोग बुला रहे हैं? मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। साला राजू मेरे को लेके चला भी गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों बुलाया है, और साला बोलता है कि पता नहीं। मरवाएगा क्या बे? चुपचाप चल। और हम गए भैया के पास और वहाँ 3 लोग थे। मेरे को तो मन में लग रहा था कि शायद आज मेरा रैगिंग होगा। अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी वल्लह वल्लह अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी वल्लह वल्लह। सुन, तो ड्राइंग बनाता है ना? हाँ। ठीक है, देख, हमारे प्रैक्टिकल्स के टाइम में तू मेरे लिए 4 पेंटिंग बनाएगा। टॉपिक हम बता देंगे और सामान भी दे देंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। ओए सुन तो, तेरा नाम सूरज है ना? हाँ। तू प्राजक्ता को जानता है? हाँ, पर आप? हाँ ठीक है। सुन, उसे बोलना कि लंच टाइम में आरएफ सेक्शन में आए, समझा? इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका नाम ऋषिकेश। अच्छा, तो ये है वो। एट दिस पॉइंट आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट डे जब हमारा स्मॉल ब्रेक था तब मैंने उसे कहा, प्राजक्ता, हाँ वो कल मुझे ऋषिकेश भैया मिले थे और अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तुम्हें लंच टाइम में आरएफ सेक्शन में बुलाया है, ठीक है? और इस बारे में किसी को मत बताना, ओके? अब थोड़ा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। लंच टाइम में सोचा कि प्राजक्ता का पीछा करूं, पर फिर लगा अगर पकड़ा गया तो। फिर सोचा कि लंच ब्रेक के बाद पूछ लूं, पर लगा कि शायद अजीब लगेगा। मैं ये सब सोच ही रहा था, अचानक से वो आके मेरे को अपनी कॉपी दे दी और मुझे कहा कि ये ऋषिकेश भैया को दे देना और प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बोलना।
और मैं घबराहट में मान भी गया। फिर हमारी छुट्टी हो गई और पूरे स्कूल में सबसे लास्ट में मैं निकला। और जैसे ही नीचे पहुंचा, भैया वहीं खड़े थे और उन्होंने मुझसे वो कॉपी मांगी और मैंने उन्हें दे दी। इस टाइम में एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो गई। एक सीनियर भैया ने अपने से जूनियर लड़की को पटाया और वो भैया अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहे थे। पर अब हुआ असल प्लॉट ट्विस्ट। वो जूनियर लड़की का ऑलरेडी पहले से कोई दूसरे शहर में एक बॉयफ्रेंड है और वो उस भैया का ही काट रही थी। मैं जिस सिचुएशन में था उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताया था और मुझे इस न्यूज़ से रिलेट करना चाहिए था, मगर मैं इस बात को हंसते हंसते उड़ा दिया। 1 महीना निकल गया। 1 फ्रीकिंग महीना निकल गया ये सब करते हुए। कभी भैया इसे कॉपी देते थे तो कभी प्राजक्ता उन्हें कॉपी देती थी और इनके बीच में मैं पिसता रहा। और एक बात, हमारे क्लास में एक कर्मकांडी आदमी भी था जिसका नाम मैं दूंगा कोशिश। ये लौंडे को हर जगह टॉप रहना था, भले वो स्टडीज हो या स्पोर्ट्स हो या फिर कोई कांड करना हो। और इस मादर भगत का ये सब करने का बस एक ही एजेंडा था, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे अटेंशन दो। और स्कूल में आने से 1-2 हफ्ते में ही चमड़ीगिरी काम शुरू करने लगा, जस्ट लाइक राजू। अच्छा, तो इस चिमगांडी ने ये बवासीर फैलाई। साले चप्पल खींच के मारो साले को। सो सिंस मैं कॉपियाँ इधर उधर कर रहा था तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना देख ही लूँ उस कॉपी में लिखा क्या है। वो कॉपी थी प्राजक्ता की, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था प्राजक्ता का। उसमें उसने किसी सिद्धार्थ के बारे में कहा था और वो उस भैया को बोल रही थी कि वो लड़का उसके पीछे ही पड़ा हुआ है और वो अपने हॉस्टल के बारे में भी बता रही थी। ये प्राजक्ता का है ना? हाँ। ये चिमकांडी साला रात के 1:30 बजे लोगों के कमरों में घुस घुस कर साला जासूसी करता था। मेरे को पता था, तो भी उसके जाल में फंस गया है ना भी? हाँ, उसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी पर मैंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। चल, तुझे कैसे पता चला? हैं? तुझे क्या लगता है मैं कुछ देखता नहीं हूँ? मेरी नज़र हर जगह है। हाँ, साले का और कोई काम धंधा तो है नहीं। पर मैंने थोड़ा डीपली सोचा एंड आई स्टार्टेड टू कनेक्टिंग द डॉट्स। प्राजक्ता का मुझसे अचानक से इतना बातचीत करना, मेरे से इतना स्वीट रहना, जिस दिन उसने ऋषिकेश भैया के बारे में पूछा और उसी रात उनका मुझसे मिलना। और हमारे स्कूल में वैसे भी बहुत केसेस थे सीनियर और जूनियर के रिलेशनशिप में रहने के। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्या हुआ, सदमा लग गया क्या? हाँ? मादर भगत, निकल यहाँ से। रात में दूसरों के कमरों में झांकता है, बट। अब उस कॉपी को भिजवाने के बाद ये कॉपी ट्रांसफर सब बंद हो गया अचानक से, और इस वजह से 2 दिन तक ड्यू टू दिस ऑकवर्डनेस कोई बातचीत ही नहीं हुई हमारी। तो हमारे स्कूल में 6 से 9 बजे तक डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती थी और मैं और विनायक सबसे पहले पहुंचते थे। Because we are Batman. Sorry. Because we are best friends. इसलिए हम सबसे पहले वहाँ पहुँचकर बैठ जाते थे और हमारा वार्डन हमको बार बार बोलता था कि अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। तभी प्राजक्ता दरवाजे से छुपकर मुझे देखकर बड़े जोर जोर से हाथ हिलाने लग जाती है और बुला रही होती है, सर क्या दौड़ जा रहे हो? अच्छी। और सुन, आज छुट्टी के बाद मिलियो बास्केटबॉल फील्ड में, ठीक है? हाँ बोल, क्या हुआ? तो प्राजक्ता को लाइक करता है ना? तुझे कैसे पता चला? तो तुझे क्या लगता है मैंने सर को ऐसे ही दरवाजे के पास भेजा? मैंने उसे देख लिया था। ओह, नाउ इट मेक सेंस। तो ये सब कब से चल रहा है? और इसी के साथ मैंने उसे सब बताया एक्सेप्ट
वो कॉपी वाला इंसिडेंट, क्योंकि मुझे लगा कि इट वाज ओवर, पर मुझे क्या पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही है। क्या हुआ, आपको बुलाया? सुन, ज़्यादा फ्रीक आउट मत करना, ओके? डिपेंड करता है, तो बोल। ओके, मैं तेरे और प्राजक्ता के बारे में सुरेश को बता दिए। क्या? ओके, पहले थोड़ा सुरेश के बारे में जान लो। इस तरह के प्राणी को मानव समाज में चोमू और इसके करीबी चूतिया बुलाते हैं, और सुरेश भी इसी कैटेगरी में आता था। इसने हमारे क्लास के सभी लड़कियों को अपनी बहन बना के रखा हुआ था। अबे तूने सुरेश को क्यों बताया? अरे वो अच्छे से जानता है, वो उसे अच्छे से ही बता देगा, डोंट वरी। फिर भी यार कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है? यार बिना तू बिना क्या करता है यार। दिसंबर 2019, ये टाइम हमारे लिए हमारा पैनिक टाइम था, क्योंकि हमारे फाइनल्स फरवरी 2020 में होने वाले थे और तब तक कोरोना भी नहीं था। तो उसी महीने के एक दिन में मैं अपने रूम में गया तो मेरे रूममेट्स मेरे को किसी भूखे शेर की नज़रों से देख रहे थे। तो प्राजक्ता से प्यार करता है ना? अब इन्हें कैसे पता लगा, ये बहुत बड़ा रहस्य है। वेल, मुझे इतना तो पता चल गया था कि इन्हें बस अभी अभी पता चला है, और हमारे बीच में क्या हुआ इसका कोई आइडिया नहीं था इन्हें। तो सिंस हमारे एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ था, हमारे वाइस प्रिंसिपल ने पूरा 1 महीना स्टडी लीव दे दिया। बट हम तो हॉस्टलर्स थे, तो इसलिए हम हॉस्टल में रह गए। इसलिए हमारे स्कूल वालों ने लंच के बाद स्कूल में बैठकर सेल्फ स्टडी करने का प्लान बनाया, और मैं और विनायक वहाँ फिर से गए, बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब सुन, मुझे तुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलना। पता नहीं किस मुंह से बोलूं, तेरे पास 10-12 मुंह है क्या? किसी भी एक से बोल दे। तुझे पता है कि मैंने सुरेश को तेरे और प्राजक्ता के बारे में बोला था, और उसने ये बात प्राजक्ता को बता दी। क्या बोला उसने? उसने बोला, वो बहुत दुखी हुई ये सुन के, और उसने कहा कि वो तुझे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वो बस तुझे अपने भाई समान ही मानती थी। ओए ठीक है तो? अरे सूरज, तो हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम था फिज़िक्स। मैं इस बात के वजह से एग्ज़ाम के लिए सही से पढ़ भी नहीं पाया। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं अपने रूम में गया तो, ओए क्या हुआ, बोला कि नहीं? क्या? किसको? अरे लल्लू, तूने प्राजक्ता को अपने दिल की बात बताई कि नहीं? नहीं ना। अबे जल्दी जा, बोल दे जा। अबे जल्दी जा, जल्दी जा, नहीं तो वो चली जाएगी, फिर कभी नहीं मिल पाएगा। यही तेरा लास्ट मौका है, जाना। हाँ ठीक है। तो उनके प्रेशर के चक्कर पे मैं नीचे गया और वेट किया। सब तभी जा ही रहे थे और मुझे दिखी वो प्राजक्ता। हाँ देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? अब मुझे चलना है, बाय। एंडिया, इट वॉज द लास्ट वर्ड जो मैंने उसके मुंह से सुनी। उस इंसिडेंट के बाद ना मैं उससे मिला ना वो मुझसे, एंड एवरीथिंग हैड एंडेड। मैं शायद इस बात का झटका झेल पाता अगर मेरे पास विनायक जैसा दोस्त नहीं होता।
और जहाँ बात रही प्राजक्ता की, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि उसने मुझे अपना भाई समझा। हर प्रेजेंस वॉज इनफ फॉर मी। पर जिस तरीके से उसने मुझे एज अ मीडिएटर यूज़ किया वो मुझे बुरा लगा। आई फेल्ट लाइक आई वॉज मटेरियलाइज्ड। सो दैट वॉज द स्टोरी एंड थैंक यू सो मच पिछली वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर लो एंड हाँ, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। होगा तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी चेकआउट कर लेना, यहाँ पे ही दिखा रहा हूँ। तो हाँ, नीचे लिंक भी है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपने लाइव के साथ साथ अपने वीडियोस के भी अपडेट यहाँ पे देता रहता हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर सकते हो। और कुछ अगर फैन आर्ट वगैरह भेजना हो तो भेज सकते हो, ऐसे को मतलब ये। और ये फिर मिलता हूँ एंड क्या कैसे आउटरो करते हैं भाई? हाँ, एंड हियर इट वाज सूरज साइनिंग आउट। फक, इतना क्रिंज यार। फक, मैं यहाँ जा रहा हूँ, बाय।